खुद से जीतने वालों को मेरा नमस्कार। मास्टर कहते हैं मन जिद्दी बालक की तरह परेशान करता है, एक तरफ समझने का नाटक करता है, फिर तत्काल वही गलती दोबारा करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शिष्य ने पूछा, अगर मन इतना परेशान करता है, अगर ये लॉजिक और ज्ञान नहीं समझता, तो क्या इसे सच में कंट्रोल किया जा सकता है? तो मास्टर ने कहा, तांबे का बर्तन बनाने के लिए कारीगर सदे हुए हाथ से हथौड़ा चलाता है, छोटी छोटी चोट पहुंचाता है, तब जाकर तांबा पात्र के रूप में बनकर तैयार होता है। ठीक उसी तरह बार बार प्रयास करने से मन की वृद्धि बदल जाती है, मन का स्वभाव बदल जाता है, तो वो कंट्रोल में आने लगता है। दोस्तों, हम कुछ काम करने बैठते हैं लेकिन मन शांत नहीं हो पाता। कभी स्पोर्ट तो कभी इंस्टाग्राम, कभी न्यूज़ चेक करने का मन करता है। ध्यान करने बैठते हैं तो सब तरह की बातें और काम याद आने लगता है कि आखिर ये मन कभी कंट्रोल में हो पाएगा या नहीं। अवैध बोध दीपिका में परफेक्ट स्टूडेंट और परफेक्ट टीचर के बीच परफेक्ट प्रैक्टिस को लेकर एक सुंदर संवाद मिलता है जो हम सबको सुनना चाहिए। परफेक्ट स्टूडेंट कौन है? जिसकी केवल एक इच्छा है, लक्ष्य प्राप्ति। परफेक्ट स्टूडेंट वो है जो सच में सारे डिस्ट्रैक्शन, मज़े, सिद्ध प्रसिद्ध को व्यर्थ मानकर सच में केवल एक ही इच्छा रखता है, लक्ष्य की प्राप्ति। सबसे उच्च लक्ष्य क्या है? मन पर विजय। इसके बिना किसी भी तरह की उपलब्धि पूरी नहीं हो सकती। इसके बिना सच्ची शांति और आनंद उपलब्ध नहीं हो सकता। परफेक्ट टीचर कौन है? जिसने ईगो को छोड़कर मन को जीत लिया हो, जो सच में मन की सारी चालें जानता हो, वही परफेक्ट टीचर है। संवाद। परफेक्ट स्टूडेंट कहता है, मैं आखिर मन को कैसे जीत सकता हूँ? मास्टर कहते हैं, अभ्यास से ही ऐसे संभव है। अभ्यास कैसा होना चाहिए? मास्टर कहते हैं, अभ्यास में 4 गुण होने चाहिए। दृढ़ता अभ्यास, जो बिना बाधा के चलता रहता है। गहन इंटेंस अभ्यास, जिसमें पूर्ण शक्ति ध्यान लगा हो। तीसरा है कर्मठ, जिसमें थकान के कारण या लंबा होने के कारण कोई कमी ना आए। और चौथा है सतर्क, जिसमें स्टूडेंट सही डिसीजन और फोकस में अंतर कर सके। हर क्वालिटी दूसरे को जन्म देती है। जब शिष्य दृढ़ निश्चय करता है, सोते जागते अभ्यास में रहता है, तो ध्यान गहन होता है और ध्यान बढ़ाने से अनुभव बदलता है, अनुभव बदलने से वृद्धि में इंटरेस्ट बदलता है और शिष्य का मन अंदर की तरफ मुड़ता जाता है। अभ्यास में ही अच्छा लगने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कुछ देर के ही लिए है, यानी वह कर्मठ हो जाता है। वह लक्ष्य को महत्व देने लगता है। कर्मठ होने के कारण वह गलतियों के प्रति अलर्ट हो जाता है कि मैं कहीं घमंड तो नहीं कर रहा हूँ, प्रदर्शन तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसी बातें मुझे बाहर खींच लेती है। और मास्टर कहते हैं कि ऐसा अभ्यास धीरे धीरे एफर्टलेस स्वाभाविक हो जाता है और यही अभ्यास मन और पूरे संसार को जीत सकता है, किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। मास्टर कहते हैं, इस तरह से तुम्हें पूरी सावधानी बरतते हुए लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास पर इतना जोर क्यों? मास्टर, क्योंकि जिद मन की सबसे बड़ी ताकत है। ये लॉजिकल बात नहीं समझता। आप कितना भी समझाओ, वो वापस शैतानी करता है। मन एक गलती बार बार करता है, ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे पहले कभी समझाया ही ना गया हो। ये जानते हुए भी कि लक्ष्य पूरा करने में शांति है और मन जिद्दी बालक की तरह ज्ञान, लॉजिक और नॉलेज को इग्नोर करता रहता है, अपना ध्यान किसी न किसी इच्छा पर बनाए रखता है। इसलिए मास्टर कहते हैं कि इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, उसने कितने भी सूत्र एवं कितने भी ग्रंथ पढ़े क्यों न हो, लेकिन वह लॉजिकल और इन्फॉर्मेशन के दम पर मन को एक जगह रोक नहीं सकता। इसलिए अभ्यास अति आवश्यक है। इसके साथ साथ मन बहुत गतिशील होता है। एक पल में पाताल और एक पल में स्वर्ग पहुंच जाता है। चारों दिशाओं में दौड़ता रहता है। इतना भ्रम पैदा करता है कि इंसान पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और बहुत निर्दयी भी हो जाता है। ढील मिलते ही ये आपकी प्रोग्रेस भी नष्ट कर देता है। जैसे ही ध्यान गहन होने लगता है, वैसे ही मन डिस्ट्रैक्ट होने की पूरी कोशिश करता है और शारीरिक सुखों की तरफ ले जाता है। इसलिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है, वो 2 कदम आगे चलते हैं और फिर 2-3 कदम पीछे चलते हैं। जितनी
जितनी बार मन भटके उतनी बार इसे वापस दिशा देने की जरूरत होती है। श्री योग वशिष्ठ में श्री राम अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना असंभव लगता है। समुद्र को पीकर सुखा देना या मेरू पर्वत को उठा लेना इसके सुलभ काम दिखाई देते हैं। स्टूडेंट कहता है कि अगर श्री राम जैसे श्रेष्ठ महापुरुष ऐसा कह सकते हैं, अगर मन को पार करना इतना कठिन है, तो फिर गुरुवर मेरे द्वारा किया गया छोटा सा अभ्यास क्या अंतर ला सकता है। मास्टर कहते हैं, तांबे का पात्र बनाने के लिए कारीगर सदे हुए हाथों से हथौड़ा चलाता है, छोटी छोटी चोट पहुंचाता है, तब जाकर पात्र के रूप में आता है और चोट के कारण सुंदर भी लगता है। बिल्कुल उसी तरह सदे हुए अभ्यास से मन को धीरे धीरे कंट्रोल में लाया जा सकता है। इसलिए गुरु हमेशा अभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। श्री योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मन को साधना बहुत कठिन है। चाहे हाथ पैर बांधने पड़े, दांत कसने पड़े, यानी हर प्रकार से इच्छा शक्ति का प्रयोग करके मन को अभ्यास और अनुशासन में नियंत्रण से लाना चाहिए। मास्टर कहते हैं, मन पर विजय सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है और श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रचंड प्रयास की जरूरत है। दोस्तों, इस संवाद से यह समझ आता है कि अभ्यास कितना जरूरी है। हम सब परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, बस हम में एक क्वालिटी होनी चाहिए। हमें केवल एक ही लक्ष्य के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए। इस तीव्रता में ताकि सारी इच्छाएं फीकी पड़ जाएं। इसलिए सबसे पहले पूरी भावनाओं में एक उद्देश्य से जुड़ो। बार बार खुद से पूछो, मैं इस लक्ष्य को क्यों पाना चाहता हूँ। ऐसा करने से हम एक लक्ष्य के बारे में सोचने लगते हैं। हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर रुकने लगता है और जितना हमारा ध्यान एक ही लक्ष्य पर होगा, उतनी समय में हम लक्ष्य के लिए तीव्रता बढ़ती जाएगी। इस स्थिति में अभ्यास करो। जो भी आपका अभ्यास है उसमें ये 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण दृढ़ता, बाधा आए तो भी मैं करता रहूँगा। दूसरा है गहनता, अभ्यास में हमेशा पूर्ण शक्ति और पूर्ण ध्यान लगाऊंगा। तीसरा कर्मठता, अभ्यास में कोई भी कमी नहीं आएगी, मैं छोटी से छोटी बात का ध्यान रखूंगा। और चौथा है सतर्कता, मैं बार बार गलती नहीं करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा मेरा ध्यान कब और कहां भटक रहा है, कौन सी चीज़ में मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है और मैं तत्काल उसका निवारण करूंगा। दोस्तों, जितना जिद्दी आपका मन है उतना जिद्दी आपका अभ्यास होना चाहिए। जितनी बार मन भटके उतनी बार उसे वापस लक्ष्य और अभ्यास पर लाना चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से मन का इंटरेस्ट बदलने लगता है, आपकी वृद्धि होने लगती है और जब मन अंदर मुड़ता है तब वो किसी भी लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। ओशो और स्वामी दोनों बताते हैं कि एकाग्र मन ही सारी शक्तियाँ का द्वार है। इस कहानी को जरूर देखिए। अगर मित्रों आपको यह कहानी और गौतम बुद्ध की कहानियों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।